ट्रेंट रॉकेट्स और लंदन स्पिरिट्स के बीच होने वाला द 100 मेंस कंपटीशन 2026 का मैच नंबर 8 जो कि ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर काफी हद तक हम हमेशा से बैलेंस पिचेस देखते हैं जो कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ ज्यादा कुछ उसमें बदलाव लेकर के आता नहीं। तो जो भी टीम यहां पर चाहे पहली इनिंग की बैटिंग बॉलिंग करे या सेकेंड इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग करे, बेहतर करते दिखाई पड़ेगी वही इस मैदान पर मैचेस जीतती हैं। लेकिन उसमें वेदर का एक फैक्टर आता है जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करेगा आज के इस मैच में भी। तो वेदर फोरकास्ट क्या कहता है और साथ ही साथ पिछले 2-2.5 महीने के अंदर इस मैदान पर अगर बात करें तो 7-8 टी20 फॉर्मेट के मुकाबले खेले गए हैं। और मेंस की अगर मैं केवल बात कर लूं उसमें अगर आप विमेंस का भी शामिल कर लें तो वही मैचेस आप डबल कर लीजिए। और उसमें टी20 वर्ल्ड कप जो विमेंस का खेला गया उसको भी शामिल कर लें तो करीब 15 से 20 के आसपास मुकाबले यहाँ पर पिछले 3 महीने के अंदर खेले गए हैं टी20 फॉर्मेट के, मेंस और विमेंस दोनों की मैं बात कर रहा हूं। तो उसकी वजह से जो पिच या मैदान के ऊपर वेयर एंड टेयर क्रिएट होता है उसका क्या असर इस मैदान पर होता है उसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे अपने पिच रिपोर्ट के दौरान, जिससे हमको मदद मिलेगी कि कैसे बॉलर आपको अपनी टीम में लेकर के जाना है, कैसे बैटर्स अपनी टीम में आपको लेकर के जाना है और उसी की बेसिस पर कौन से 11 वो बेस्ट ऑप्शन होंगे जो कि हमारी अपनी फाइनल टीम बनाएंगे। और उसमें कप्तान और वाइस कप्तान का ऑप्शन भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं जो कि कंडीशनली पहली इनिंग या सेकेंड इनिंग की बैटिंग बॉलिंग की बेसिस पर हमारी टीम में आएंगे और रोटेट होकर के कई सारी मल्टीपल टीमें भी बनवा पाएंगे। तो शुरू से अंत तक ये पूरा वीडियो देखिए। फिलहाल तो ये मैच 26 जुलाई को रात को 10:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से खेला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें लोकल टाइम की तो वहां जहां पर यह मैच होगा नॉटिंघम के मैदान पर, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 5 बजे से जब ये मैच स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर भी यहाँ पर आसमान पर हल्के हल्के बादल तो रहेंगे, धूप आती जाती रहेगी। लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यही जो वेदर होगा और भी साफ होता चला जाएगा, यानी कि बारिश की तो कोई संभावना है नहीं। बाकी ओवरकास्ट कंडीशन की जो हम बात करते हैं ना उसका भी कोई खास इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि धूप तो पिच के ऊपर पड़ती रहेगी, हल्के फुल्के बादल आसमान पर बने रहेंगे और उसका ये असर होता है कि कोई भी टीम ऐसे कंडीशंस में पहले फील्डिंग ही करना प्रेफर करती है टॉस जीतने के बाद। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी बताया पिछले 8 टी20 मैचेस बेसिकली उसके आंकड़े अगर आप देख लें तो जो 8 टी20 मैचेस 2026 के अंदर मेंस टी20 मैचेस की मैं बात कर रहा हूं जो इस मैदान पर खेले गए हैं, वहां पर एवरेज स्कोर 167 रन का रहा है और ऑन एन एवरेज यहां पर 7 विकेटें गिरी हैं पहली इनिंग के दौरान। और जब बात आती है पावर प्ले की, दोनों ही इनिंग्स में जो शुरुआती 6 ओवर होते हैं तो उसमें पहली इनिंग के पावर प्ले में ऑन एवरेज 50 रन बने हैं और टोटल 14 विकेटें गिरी हैं। और सेकेंड इनिंग के अंदर तो विकेटों की संख्या और बढ़ जाती है, लगभग कंप्लीट 2 विकेटें यहां पर मिलती हैं पिछले 8 मैचेस की जो की बात हो रही है। तो 2 से थोड़ी सी कम पहली इनिंग में और लगभग पूरी 2 विकेटें सेकेंड इनिंग में पावर प्ले के अंदर यहां पर मिलती है। और ये बात भी काफी हद तक क्लियर करती है कि किस तरह से ये पिच काफी बैलेंस फेवर करती है बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी। और बाकी इसी वजह से रिजल्ट्स भी आप काफी हद तक सिमिलर देखेंगे कि उन 8 मैचेस में 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और उसमें जो 68 विकेटें तेज गेंदबाज लेकर के गए हैं उसमें केवल पहली इनिंग की अगर मैं बात कर लूं तो पहली इनिंग में 36 विकेटें, सेकंड इनिंग में 32 विकेटें। और वहीं पर स्पिनर्स की अगर बात करें तो 37 विकेटें इन्होंने ली हैं पिछले 8 मैचेस में, 19 विकेटें पहली इनिंग में, 18 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो जो भी आंकड़े आप यहां पर देख रहे हैं वो इस पिच के बैलेंस नेचर को ही बताता है। ना तो बहुत बड़े बड़े स्कोर्स यहां पर बनते हैं और ना तो बॉलर्स की यहां पर बहुत बड़ी पिटाई होती है, दोनों को इक्वल मौका मिलता है। बस डिपेंड उसी पर करेगा कि अगर बॉलरों ने बॉलिंग ही खराब कर दी तब तो वो रन देंगे। लेकिन जैसा भी आपको कुछ देर पहले एक और चीज मैंने कही थी ना कि इसी मैदान पर पिछले कुछ 2-2.5 महीने के अंदर बहुत सारे मैचेस हुए हैं टी20 फॉर्मेट के, मेंस के भी और विमेंस के भी। उसकी वजह से वो जो वेयर एंड टियर क्रिएट होता है, ग्रीनरी जो किसी पिच के ऊपर होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ खास करके ऐसी कंडीशन में जब धूप पिच के ऊपर पड़ती रहेगी तो पावर प्ले के बाद डेथ ओवर में खास करके थोड़ी सी गेंद बल्ले पर फंस करके आएगी पहली इनिंग में और वो चीज सेकंड इनिंग के अंदर और बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से पहले बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए एक फेवरेबल ऑप्शन होगा। बाकी टीमें क्या फैसला करेंगी वो तो हमको टॉस के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं उसी टीम को फेवर करूंगा जो पहले बैटिंग यहां पर करेगी। और दोनों ही टीमें पहला मैच अपना हार करके यहां पर पहुंची हैं छोटे छोटे अंतरों से। तो बैटिंग दोनों की अच्छी चली थी, बॉलिंग नहीं चली थी, तो वो भी इवेल्युएट हमको करना पड़ेगा कि किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और ओवरऑल कौन सी बेहतर टीम है और किस टीम की पहले बैटिंग हो रही है, जो कि हमको टॉस के बाद पता चलेगा। वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। और बाकी पिच रिपोर्ट देते हुए, वेदर के बारे में दोबारा अपडेट देते हुए टॉस के बाद जो ताजा होंगी और उसके बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों को क्लिक करके लिंक्स को टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को ज्वाइन करके जरूरी है रखना, ताकि आपको अपडेट्स लगातार
रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे हैं। फिलहाल ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था वो आपके सामने, जहां पर फिन एलन और बेन डकेट ओपन करते हैं। टॉम बैंटन नंबर 3 पर आए थे, टिम डेविड नंबर 4 पर आए थे, बाकी सैम बिलिंग्स हैं, मिचेल सैंटनर जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर तो हैं ही, बैटिंग भी कर लेते हैं, और एक और बॉलिंग ऑलराउंडर लेविस ग्रेगरी जो कि दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज होने के साथ साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज भी हैं। और उसके बाद आते हैं क्रेग वॉटन, कैल्विन हैरिसन और बाकी मोहम्मद आमिर और मैट हेनरी, जिसमें मोहम्मद आमिर से थोड़ा सा उम्मीद कम कर सकता है बैटिंग की, लेकिन बाकी इनके जो बॉलर भी है ना वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। तो डेप्थ तो इनके पास है बैटिंग की और इवन बॉलिंग की भी, 6 तो रेगुलर बॉलर है इनके पास, सैंटनर को अगर आप इंक्लूड कर लें। और बाकी अगर आप बैटिंग के पर्सपेक्टिव में जाएं तो यहाँ पर कोई पार्ट टाइमर वैसा तो है नहीं। टीम डेविड कभी कभार ऑफ स्पिन करते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आज करते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये एक ऐसी टीम है जिसमें कुछ अच्छे नाम हैं, तगड़ी दिखाई पड़ती है टीम। बॉलिंग भी इनकी काफी अच्छी, वेल बैलेंस है, काफी वैरायटी वाले बॉलर्स हैं और काफी डेप्थ है इनके पास, बैटिंग में भी और प्लस बॉलिंग में भी। लेकिन परफॉर्मेंस पिछले मैच में कैसे रही वो देखना जरूरी होगा। फिलहाल आप यहाँ पर बेंच के जो कई सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें बेन रेन अगर आज खेलते हैं तो ये भी, और इवन अगर डैन मौजली को मौका मिलता तो ये भी, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे डिफरेंशियल जिनको आप ट्राई कर पाएंगे। इवन ब्रैड करी का भी एक नाम था, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। और बाकी जो पिछले मैच में 6 बॉलर्स ने बॉलिंग करी उसका डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसने किस किस ओवर में बॉलिंग करी, जिसमें उतना क्रेग वॉटन को यूटिलाइज किया नहीं गया क्योंकि कंडीशन भी वैसी थी नहीं, वो अच्छी बॉलिंग कर भी नहीं रहे थे। मैट हेनरी से भी उतनी परफॉर्मेंस निकल करके आई नहीं, लेकिन डेथ ओवर और पावर प्ले दोनों जगह पर उन्होंने बॉलिंग करा। मोहम्मद आमिर ने भी सेम काम किया, सैंटनर हो गए, कैल्विन हैरिसन हो गए, लेविस ग्रेगरी हो गए, जिसमें मैट हेनरी, मोहम्मद आमिर, मिचेल सैंटनर और कैल्विन हैरिसन, ये 4 तो पक्के पकाए ऑप्शन है एज ए बॉलर जिनको अपनी टीम में आपको लेके जाना ही चाहिए। मैट हेनरी की थोड़ी पिटाई हो गई थी, बाद में वो किसी तरह से एक विकेट लेकर के गए, तो मैट हेनरी भी थोड़े से हैं अभी रिसेंट टाइम में जिनकी पिटाई हो रही है छोटे फॉर्मेट में। टेस्ट मैचेस में तो काफी कमाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो उनके अलावा 3 और ऑप्शन आपको मैंने बताए थे ना, वो तो कमाल रहेंगे। बाकी करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो ट्रेंट रॉकेट्स के प्लेयर्स के, तो वीडियो को रोकिएगा और पूरा आंकड़ा यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे रिसेंट फॉर्म की तरफ, जहां पर हमने देखा फिन एलन ने पिछले मैच में 43 रन बनाए, 49 रन बनाए, बेन डकेट ने, टॉम बैंटन ने शानदार 67 रन बनाए। और एक बात ध्यान देने वाली है कि बेन डकेट इसके पहले इंडिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी ना, वहां पर भी काफी कमाल करके आए हैं। फिन एलन भी इसके पहले काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे। कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी आपको फिन एलन की तरफ से, लेकिन वो रन बना के देते हैं ताबड़तोड़, ये एक खासियत उनके पास है। बैंटन ने काफी कमाल की 67 रन की पारी खेली, हालांकि टीम डेविड नहीं चले, नंबर 4 पर खेल गए, बहुत खतरनाक ऑप्शन है। रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे भी तो इनसे रन उतने बने हैं नहीं, शुरुआत अच्छी करते हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और बाकी सैम बिलिंग्स के साथ भी वही दिक्कत रही है, सेम वही टीम डेविड वाली। सैंटनर एक ऐसे बॉलर है जिनको पिछले मैच में विकेट तो नहीं मिला, इसके पहले ठीक ठाक फॉर्म में थे, लेकिन आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। और उसके बाद लेविस ग्रेगरी भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगे। अब बॉलिंग कितनी करेंगे, चूंकि इस टीम के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है, वो काफी हद तक पिच पे ऊपर भी डिपेंड करेगी। लेकिन जैसी कंडीशन है और नॉटिंघम के मैदान के बारे में जो आपको मैंने पीछे बताया, मुझे लगता है कि सैंटनर ज्यादा बॉलिंग करता आपको दिखाई पड़ेंगे, और इवन क्रेग ओवर्टन से भी ज्यादा बॉलिंग आपको हो सकता है लेविस ग्रेगरी करते दिखाई पड़ जाए। और बाकी कैल्विन हैरिसन भी उसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिन्होंने वैसे भी पिछले मैच में 2 विकेट लिया और मोहम्मद आमिर ने 1 विकेट लिया। मैट हेनरी चले नहीं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमिर, कैल्विन हैरिसन और सैंटनर के अलावा जो ऊपर टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स हैं ना, ये 6 ऐसा प्लेयर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि आपकी टीम के लिए बेस्ट रहेंगे। लेकिन उसी में थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिन एलन की जहां पर टीम डेविड के साथ आप जा सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव रहेगा। किस इनिंग की बैटिंग रहेगी उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। सामने की बॉलिंग भी आपको देखना है कि उनके कितने अच्छे पावर प्ले के बॉलर्स हैं। लेकिन फिलहाल मेरा ज्यादा भरोसा फिन एलन से टीम डेविड के ही ऊपर रहेगा, लेकिन ये रिस्की है, तो सेफ खेलना चाहते हैं तो इन्हीं 6 प्लेयरों को लेकर के जाइए। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो फिन एलन के जहाँ पर आप टीम डेविड को लेकर के जाइए। तो ये 6 बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें से कुछ कुछ को आप रोटेट भी कर सकते हैं। मैट हेनरी और ग्रेगरी भी 2 आपके पास डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखें तो जो बैटर्स हैं खास करके वो कुछ खास कमाल का भी कर नहीं पाए हैं। ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से जो फिलहाल खेल रहे हैं, जब भी ये सामने वाली टीम के खिलाफ खेले हैं, हेड टू हेड में आंकड़े बहुत ही पुअर है एज ए बैटिंग यूनिट। और उसके बाद ग्रेगरी के भी 4 मैच केवल 1 विकेट है, क्रेग वॉटन के 2 मैच में 3 विकेट है, मैट हेनरी के 2 मैच में 5 विकेट है, बेन रेन के 1 मैच पर 3 विकेट है। तो नंबर्स उतने ज्यादा
है नहीं बेहतर किसी के, उसमें मैट हेनरी और क्रेग वॉटन को अगर आप हटा दें कि उसके बेसिस पर आप किसी को टीम में लेकर के जाएं। और बाकी वेन्यू के भी नंबर्स देखेंगे तो बैटिंग में केवल बेन डकेट के नंबर्स इस मैदान पर बढ़िया है और ओवरऑल एज अ ऑलराउंडर ठीक ठाक नंबर क्रेग यहाँ पर लेविस ग्रेगरी के हैं। बाकी क्रेग वॉटन, कैल्विन हैरिसन का ये होम ग्राउंड है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी मैट हेनरी के यहाँ पर 4 मैच केवल 2 विकेट है। और बाकी बेंच के भी प्लेयर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई पड़ेगा नहीं कि जिसको आप 100% टीम में लेके जाएं। तो जो रीसेंट फॉर्म का टाइम पर आपको मैंने 6 बेस्ट ऑप्शन बताए, उसमें से ये भी बताया कि फिनियलिंग के जहाँ पर आप टीम डेविड को लेकर के जा सकते हैं, वही आपको ट्राई करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ऑप्शन आपके पास है निश्चित तौर पर मैट हेनरी का भी, उनको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें। और बाकी प्लेयर बैटल का भी आंकड़ा आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें एडम जंप आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे। कोई भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो वो इस टीम के खिलाफ काफी यूजफुल रहेगा। जैसी ये टीम है, स्ट्रोक प्लेयरों की टीम है, हालांकि टॉम बेंटन इनके पास जो ऑप्शन है ना, ये स्पिन वैसे तो बहुत अच्छी खेलते हैं और आंकड़े भी अगर आप इनके देखें तो एडम जंपा 39 गेंद पर 64 रन मार करके केवल एक ही बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी विकेटें तो बहुत दी है इन्होंने, लेकिन 20 के ऊपर का एवरेज तो है कम से कम। तो ओवरऑल अच्छे प्लेयर हैं स्पिन के, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थोड़ी सी इनको दिक्कत देती है। डेविड विली और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, दोनों एक ही तरीके के बॉलर हैं, वो इनको परेशान करती है। तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम जंपा इस टीम के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर कोई एक अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो तो वो भी जरूरी होगा। वो सारा ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, जो लिखा हुआ है आपके सामने, आप वीडियो को रोक करके पढ़िएगा, मैं तो आपको सीधा सीधा कंक्लूजन दे रहा हूं, वो काफी यूजफुल बन जाता है। और इसी वजह से चाहे टिमाल मिल्स हो, चाहे एडम जंपा हो और इवन डेविड विली हो, ये 3 तो पके पकाए 3 बहुत ही शानदार ऑप्शन है। और उसी में आप इंक्लूड कर लीजिए जेम्स कॉल्स को, जो बैटिंग भी करके देते हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं। तो ये 4 तो ऐसे ऑप्शन है जिनको आपको ड्रॉप करता ही नहीं करना। लेकिन उनके अलावा भी देखें तो किरण कार्लसन है, लुहान डी पिटोरियस है, जेम्स रियो हैं, लिविंगस्टन है जो कि लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों करते हैं, बैटिंग भी राइट हैंडेड कर लेते हैं और पिछले मैच कमाल की पारी भी खेली थी। डेवाल्ड ब्रेविस है, एडम मिलने हैं और साथ ही साथ जेमी ओवटन भी हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। तो बेसिकली इस टीम के पास बहुत ही बढ़िया खास करके बॉलिंग ऑप्शंस हैं, ऑलराउंडर्स कुछ खास अच्छे हैं, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर जो है ना, उस पर आप उतना भरोसा कर नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप बड़े बड़े नामों पर जाएं जिनके ऊपर आप ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं, तो उस मामले में बैटिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम काफी बेहतर दिखाई पड़ रही है। बॉलिंग पर्सपेक्टिव से भी दोनों टीमें लगभग लगभग बराबर के दिखाई पड़ रही हैं। तो अभी तक यहां तक पहुंचते पहुंचते ट्रेंट रॉकेट्स की टीम थोड़ी सी ऊपर चली जाती दिखाई पड़ रही है अपनी बैटिंग की वजह से। तो उसमें भी हालांकि एक चीज देखनी पड़ेगी कि टॉस के बाद कैसी पिच है और किस टीम की बैटिंग बॉलिंग आ रही है, उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में इस टीम ने करी लंदन स्पिरिट्स के, काफी सारे बॉलरों को इन्होंने यूज किया, टोटल 7, जो कि इनके पास कई ऑप्शन है भी। और बेसिकली जिस पिच पर ये लोग खेल रहे थे वहां पर स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी। तो लिविंगस्टन ने भी पूरे 4 ओवर कर दिए, जेम्स कोल्स ने 3 ओवर कर दिए, जंपा ने 3 ओवर कर दिए और साथ ही साथ डेविड विली ने 4 ओवर किए, 3 ओवर एडम मिलने ने किया। ओवटन और टिमाल मिल्स को उतना ट्राई किया नहीं गया। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो को रख करके। अभी आपके सामने रीसेंट फॉर्म के नंबर्स हैं, जिसमें बैटिंग इनकी तो चली नहीं, पिछले में जो शुरुआत अच्छी करी, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स। लेकिन लिविंगस्टन ने काफी जोर लगाया कि पिछला मैच ये जो टीम बहुत ही छोटे अंतर से हारी, उसको ये जीत पाते, लेकिन लिविंगस्टन वो कमाल कर नहीं पाए। 69 रन फिर भी बनाए, उसके अलावा 2 विकेट भी लिया और बाकी 22 रन की पारी डेवाल्ड ब्रेविस ने भी खेली और 1 रन बनाने के साथ साथ 1 विकेट वहां पर लिया जेम्स कोल्स ने भी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डेविड विली ने 1 विकेट लिया, जेमी ओवटन विकेटलेस गए, जंपा ने 2 विकेट लिया, 1 विकेट एडम मिलने ने लिया। तो ओवरऑल जो भी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं एडम जंपा को, साथ ही साथ डेविड विली को, जेम्स कोल्स को, लिविंगस्टन को काफी हाईली रेट करूंगा और इन चारों प्लेयर को सीधे टीम में जगह दूंगा, जिसमें आपके पास टिमाल मिल्स का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इनको भी मैं 100% इंक्लूड करने वाला हूं। बैटिंग में मेरा टॉप ऑर्डर पर उतना भरोसा जम नहीं पा रहा और अगर आप छठा ऑप्शन कोई ट्राई करना चाहते तो ट्रम्प आपके पास एक डेवाल्ड ब्रेविस का है जिनको आप लेके जा सकते हैं। इवन एडम मिलने, जेमी ओवटन में 2 डिफरेंशियल ऑप्शन से ट्राई आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उतना रोटेशन आपको मैं स्मॉल लीग के लिए तो नहीं सजेस्ट करूंगा, ग्रैंड लीग की कई सारे टीमें बना रहे हैं तो आप वो रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो वो भी आपके सामने है। ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ 9 मैच में 289 रन है, यहाँ पर लिविंगस्टन के 2 विकेटें भी हैं, बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। कोल्स ने भी अच्छा काम किया है, हालांकि जेमी ओवटन के आंकड़े काफी खराब है। डेविड विली भी बहुत एवरेज दिखाई पड़े हैं, मिलने के 6 मैच में 7 विकेट, जंपा के 3 मैच में 3 विकेट है, टिमाल मिल्स के 5 मैच में 6 विकेट है और ये एक डिफरेंशियल रहेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखें तो वो भी आप सब कुछ नंबर्स में देख सकते हैं, जहां पर लिविंगस्टन ने इसमें भी काफी कमाल किया है, इवन कोल्स ने
डेविड विली के भी नंबर ठीक ठाक है, हालांकि विकेटें उतनी ज़्यादा है नहीं, और बाकी मिलने के 3 में से 4 विकेट है, 3 में 3 विकेटें। यहीं पर अगर आप देखें तो टिमाल मिल्स के भी हैं, और बेयरस्टो ने यहाँ पर अच्छा काम किया। अगर खेलते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे, ये 100% टीम में आ जाएंगे हमारे। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेयर बैटल के आंकड़े, जहाँ पर बेन रेन लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, मैट हेनरी, क्रेग वॉटन लेग स्पिन टाइप ऑफ बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ बॉलर गेम में आएगा। तो वही बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, लेग स्पिनर हो तो हमेशा इंपॉर्टेंट होगा किसी भी इंग्लिश डोमेस्टिक क्रिकेट टीम का के खिलाफ बेसिकली, तो उनको तो ट्राई करना ही है। तो प्लेयर बैटल के आंकड़े भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो को रोक करके आपको मैंने ओवरऑल कंक्लूजन दे दिया है, लेकिन एक जो चीज हमको यहाँ पर समझ में आती है कि ट्रेंट रॉकेट्स की टीम थोड़ा सा अपर हैंड लेकर के आ रही है, लेकिन अगर उसमें लंदन स्पिरिट्स की तरफ से जॉनी बेयरस्टो टीम में आ जाते हैं तो वो टीम भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी भी मुझे ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसमें किस टीम की बैटिंग बॉलिंग किस इनिंग की होगी उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगी। पिच रिपोर्ट कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, वो सब कुछ जो बातें अपडेट होंगी लास्ट की टॉस के बाद वाली, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, और अपनी फाइनल टीम भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। जाकर के दोनों चैनलों को ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक मैंने आपको दे दिया है, और बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।